क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि टू फ्रेंड ए एंड बी स्टैंडिंग एट डिस्टेंस एक्स अपार्ट इन एन ओपन फील्ड। डायग्राम के थ्रू चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूं तो ये एक ओपन फील्ड है। यहाँ पर पॉइंट ए है लेट अस सपोज, और यहाँ पे पॉइंट बी है। इनके बीच का दूरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स के बराबर है। यहाँ पे कोई एक और यहाँ पे कोई एक आपने पर्सन एज्यूम करना है। इनके पास ड्रम है और इसे ये बीट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो ऐसा है कि अभी यहाँ दिक्कत इसलिए आने वाली है क्योंकि विंड जो है ब्लो कर रही है, एंड ब्लो इज़ फ्रॉम ए टू बी इन दिस वे, एंड ब्लोइंग स्पीड लेट अस सपोज हियर इज़ यू, एंड इन द केस वन हियर क्या कहा गया है कि ए जो है बीट करता है ड्रम को और बी उसको सुनता है। तो ए ने ड्रम को बीट किया, यहाँ पे सपोज ये कोई ड्रम है और इस ड्रम को ए ने बीट किया, तो यहाँ से जो साउंड पैदा हुई है वो साउंड हर दिशा में जाएगी। जाहिर सी बात है बी की डायरेक्शन में भी जाएगी, लेकिन बी की डायरेक्शन में जो साउंड की स्पीड होती है स्टिल एयर में वो नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि एयर ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है। तो यहाँ पे जो ये v है, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन विंड इज नॉट ब्लोइंग, बट इफ विंड इज ब्लोइंग विंड ब्लो ऑल्सो एड विद दिस स्पीड एंड स्पीड बिकम नॉट v, इट विल बी v प्लस u। सो वी कैन से दैट कि इधर आपने साउंड का स्पीड बढ़ा लेना है, रीजन बीइंग योर साउंड गोइंग along the blow. So net speed here is v plus u, and distance between a and b is x, so x divided by v plus u will be the net time जो लगा है साउंड को कहाँ से a से चल के b तक आने में। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t1 के बराबर है, ये t1 के बराबर है। अब दूसरा जो केस है आगे रीड करें आप, कहा गया है कि ही सीज द इवेंट ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड एक्सपेरिमेंट रिपीटेड। मतलब ए और बी ने पोजीशन अपनी चेंज करी है। ए आपका जो है यहाँ आ गया है और बी यहाँ आ गया है। यहाँ पे आपने अब बी को लिखना है, यहाँ पे ए को लिखना है, और अब जो बी आप रिपीट करेगा ये इवेंट रिपीट होगा। किसने ड्रम को बीट करना है एक बार फिर से देख लो। टाइम बी हियर्स द ड्रम T2, बी जो है वो सुन रहा है, ए जो है ड्रम को बीट कर रहा है। कुल मिला के ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार बीटिंग इधर हुई है और जो हियरिंग हुई है वो इधर हुई है, दूसरी बार में बीटिंग इधर हुई है और हियरिंग इधर हुई है। मतलब दूसरे वाले केस में जो साउंड ए से निकलेगी या बी से निकलेगी, या यू कैन से फ्रॉम द राइट साइड निकलेगी और लेफ्ट को आएगी, इट विल मूव through air with speed v. If air is in rest, then still air speed of the sound will be v, but in reality here air is not at rest, it is blowing with speed u, so effective velocity will not be v, it will be v minus u। इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि आप जैसे मान लो 300 मीटर साउंड आगे ले जाते हो और साउंड एयर में जा रही है और एयर खुद अपने आप में मान लो 20 मीटर जो है पीछे आती है, तो ओवरऑल जो साउंड है 300 आगे जाके 20 पीछे आ गई है, इसलिए v माइनस यू हो गया है। और x डिवाइड बाई स्पीड जो हमने किया, डिस्टेंस डिवाइड बाई जो स्पीड किया, तो यहाँ से टाइम निकल आएगा। T1 और T2 के लिए हमने एक्सप्रेशन डेवलप कर लिए हैं। हमारा जो इधर मोटिव है वो है v और u को निकालना। सो यहाँ हम v प्लस यू का एक्सप्रेशन निकालेंगे, दैट विल बी x डिवाइड बाई T1। सिमिलरली यहाँ से हम फिर से वही काम करेंगे, v माइनस यू निकालेंगे, इट विल बी x डिवाइड बाई T2। पहला इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे है, दूसरा इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे है। दोनों इक्वेशन को आपने एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेट अस सी हाउ मच। ये दोनों अभी जो अगर आपने जोड़ दिया तो यहाँ पे u कैंसिल हो जाएगा और v डबल हो जाएगा। x बाई T1 देन x बाई T2 होगा, x कॉमन ले लिया है मैंने। यहाँ से जो v आएगा दैट विल बी x बाई 2 एंड इन ब्रैकेट 1 बाई T1 देन 1 बाई T2। ये आपने v निकाला है। आई होप आप समझ रहे होगे ये किसका स्पीड है। ये एयर का ब्लोइंग स्पीड नहीं है, ये स्पीड है साउंड का जो स्टिल एयर में होता है। ये आपने पहला पार्ट सोल्व कर लिया है। नाउ आप इन दोनों को घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो ये v कैंसिल होगा और u डबल होगा। सो u विल बी दिस टाइम 2u, दिस टाइम विल बी x देन 1 बाई T1 देन 1 बाई T2 माइनस में आएगा, और u जो निकालेंगे सो इट विल बी x बाई 2
एंड इन ब्रैकेट 1/T1 1/T2 माइनस 1।